Three questions and 7 minutes. That's right. 3 सवाल और 7 मिनट किसी की पर्सनैलिटी को जानने के लिए काफी है. And that is exactly what we are going to do today. मैं आपसे वही 3 सवाल पूछूंगा. And all I want you to do is just sit back and relax. Maybe grab a pen or paper, or maybe open your mobile phone notes. और जो भी सोच आपके ज़हन में spontaneously आती है, उसको लिखिए. And I assure you, by the end of this video, आपके पास एक complete blueprint होगा ना सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी का, बल्कि आपके पास एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क होगा जिसको आप रेडीली अप्लाई कर सकते हैं दूसरों की पर्सनैलिटी को क्विकली रीड करने के लिए. Now the first question is, imagine करें कि आपके पास एक डे है जिससे आप मुकम्मल तौर पर फारिग हैं. How would you like to spend that day? Now think about it for a second. और जो भी एक्टिविटीज़ आपके ज़हन में आती हैं उनको लिखिए. And now let's start the interesting part कि जो एक्टिविटीज़ आपने लिखी हैं वो आपके बिहेवियर के बारे में क्या बताएं. दोस्तों, इस सवाल को पूछने का बेसिक मकसद ये है कि लोगों के यूनिक एनर्जी सोर्सेज के अंदर टैपिंग किया जा सके जो उनके बिहेवियर को ड्राइव करते हैं. अगर आप गौर करें, जब भी आप ये सवाल मुख्तलिफ किस्म के लोगों से पूछेंगे तो वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ बताएंगे. And there would be a huge variation of activities that people would report to you. अब पर्सनैलिटी को रीड करना और सब पैटर्न्स को रीड करना, तो जब भी आप इन एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो ये 3 किस्म की कैटेगरीज में फॉल करेंगे. पहली कैटेगरी में वो एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें लोग ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं जो वो अकेले कर रहे हैं. यानी कि मैं बिंज वॉच करूँगा एक शो को, मैं काफ़ी सारी मूवीज़ बैक टू बैक देखूँगा, या फिर मैं कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी बनाने की कोशिश करूँगा, या मैं लंबी वॉक पर चला जाऊँगा. Now all of these activities seem to lead to one conclusion. हम ये सेफली कह सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ एक इंट्रोवर्टेड बंदे की है. इंट्रोवर्जन को लोग जनरली शर्मीलापन कहते हैं, which is absolutely wrong. क्योंकि इंट्रोवर्टेड लोग दरअसल तन्हाई पसंद लोग होते हैं. ये सॉलिट्यूड में अपने आप को कलेक्ट करते हैं, तन्हाई में ही अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, अपना फोकस मेंटेन करते हैं. क्योंकि ये तन्हाई पसंद होते हैं, इसलिए काम पर इनका फोकस करने का स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है. रिसर्च से पता चलता है कि इंट्रोवर्टेड लोगों में परफेक्शनिज्म की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है. यानी कि जब भी ये काम अंडरटेक करेंगे तो उसके ऊपर फुली फोकस करेंगे और अपना बेस्ट काम देने की कोशिश करेंगे. सो दे आर ग्रेट वर्कर्स एक्चुअली. रिलेशनशिप्स के अंदर इंट्रोवर्टेड लोग क्योंकि तन्हाई पसंद होते हैं या अपनी फीलिंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर दूसरों के साथ एम्पैथाइज करना बहुत आसान होता है. दिस इज देयर सुपर पावर दैट दे आर ग्रेट एम्पैथाइजर्स. और इस वजह से इंट्रोवर्टेड लोगों के रिलेशनशिप्स ऑल्दो कम होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. अब दूसरी किस्म की एक्टिविटीज़ वो हैं जो लोग दूसरों के साथ मिलकर करते हैं. मसलन आई विल इनवाइट माई फ्रेंड्स ओवर टू वॉच अ मूवी, या फिर मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाऊँगा, या मैं सूप किचन में वॉलंटियर करूँगा. अब ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में आप सेफली कह सकते हैं कि ये एक एक्सट्रोवर्टेड बंदे की एक्टिविटीज़ हैं. Unlike introverts, extroverted people draw their energy by meeting with people. ये दूसरों से मिल के अपनी एनर्जी गेन करते हैं. अगर इनके माइंड में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या कोई इशू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये दूसरों से बातचीत करके वो क्लैरिटी हासिल करते हैं. क्योंकि ये सोशेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, इसलिए इनके वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स ज़बरदस्त होते हैं और इसलिए ये आसानी से लीडरशिप रोल्स में एडजस्ट हो जाते हैं. अगर आपने स्टार ट्रैक सीरीज़ देखी है तो स्टार ट्रैक में कमांडर स्पार्क इज़ एक्चुअली अ परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ एन इंट्रोवर्टेड पर्सन और कैप्टन कर्क इज़ अ परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन. एक्सट्रोवर्टेड लोग अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और क्विक थिंकिंग स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं. अब तीसरी कैटेगरी उन एक्टिविटीज़ की है जिसमें लोग आपको दोनों तरह की एक्टिविटीज़ बताएंगे, जो इंट्रोवर्ट्स के साथ भी फिट होती हैं और जो एक्सट्रोवर्ट्स के साथ भी फिट होती हैं. यानी कि शायद ये दिन के टाइम मूवी देखना चाहें या कोई शो देखना चाहें और शाम को अपने दोस्तों के साथ देखना चाहें. ऐसे लोगों को साइकोलॉजी की लैंग्वेज में एम्बीवर्ट कहते हैं. यानी कि ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का एक परफेक्ट ब्लेंड होते हैं. इसलिए ये दोनों किस्म की सिचुएशंस के अंदर बेहतरीन एडजस्ट हो सकते हैं. ये अकेले भी काम कर सकते हैं, सस्टेन फोकस दे सकते हैं, और अगर इनको दूसरों के साथ मिलकर टीम के अंदर काम करना पड़े तो ये वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं और ये यूजुअली लीडरशिप रोल्स के अंदर अच्छे एडजस्ट होते हैं. रिलेशनशिप्स के अंदर सच पीपल आर फन पीपल, क्योंकि ये किसी के साथ एम्पैथाइज भी कर सकते हैं, आइसोलेशन में एक 1-to-1 कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं, और ये ग्रुप के अंदर भी इक्वली इफेक्टिव होते हैं. अब दोस्तों, अगर आप अपने जवाब को देखें, अपनी एक्टिविटीज़ को देखें, तो आपको महसूस होगा कि आपकी पर्सनैलिटी का एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गया है. एक सिंपल से सवाल से आप ये जान सकते हैं कि कोई शख्स इंट्रोवर्टेड है, एक्सट्रोवर्ट है या एम्बीवर्ट है, इनकी क्या खसूसियात हैं, ये अपने आप को एनर्जाइज किस तरह से करते हैं और इनके साथ बेस्ट कनेक्ट किस तरह से किया जा सकता है.
Now let's move to the second question. And the second question is कि अगर सड़क पर अचानक आपको नोटों से भरा हुआ पटवा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? Now think about it for a second और अपनी ऑप्शन चूज कीजिए. And while you're doing that, remember कि किसी सवाल का कोई सही या गलत जवाब नहीं है. And now let's start the interesting part. कि जो भी ऑप्शन आपने चूज की है वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या रिफ्लेक्ट करती है. दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इस सवाल के टेक्निकली सिर्फ 3 जवाब हो सकते हैं. आप फौरन बटुए के मालिक को ढूंढकर ये बटुआ उसको वापस करना चाहते हैं, या फिर आप समझते हैं कि ये कुदरत का अनमोल तोहफा आपको मिल गया है क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत भी है और इसलिए आप बटुआ जेब में डालते हैं और चल पड़ते हैं. और तीसरी सिचुएशन एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. बटुआ देखकर आप अनश्योर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इस बटुए का क्या करूँ. अब दोस्तों, दिस क्वेश्चन अलाउज यू टू टैप इनटू द वैल्यू सिस्टम ऑफ पीपल. जब हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो वैल्यूज़ ना सही होती हैं ना गलत होती है. वैल्यूज़ का मतलब कुछ इस तरह से नहीं है कि अजीब अखलाकी इक़दार. वैल्यूज़ दरअसल बिहेवियर के कोड्स होते हैं, ये जजमेंटल शॉर्टकट्स होते हैं ताकि हम दुनिया में खुद ही नेविगेट कर सकें, दुनिया की इवेंट्स को खुद ही रिस्पॉन्ड कर सकें. वैल्यू सिस्टम की या वैल्यूज़ की एग्जांपल कुछ इस तरह से है जैसे स्ट्रेंजर्स आर डेंजरस, मुझे हार्ड वर्क नहीं करना, मुझे स्मार्ट वर्क करना है, या रिलीजियस पीपल काइंड होते हैं ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े. अब दोस्तों, वो लोग जिनके अंदर बटुआ देखते ही ये हलचल पैदा होती है, किसी ने की तरह से इस बटुए के मालिक को ढूंढा था और ये बटुआ उसको वापस लौटाया था. दिस पॉइंट्स टू देयर बीइंग आइडियोलॉजिकल पर्सनैलिटीज. इनकी खसूसियत ये होती है कि दे मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स, और उसके लिए ये कुछ भी कर सकती हैं. इसी वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आ जाती है. ये किसी भी कॉज के लिए पर्सनल सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार होते हैं और काम के ऊपर इनका फोकस अमेजिंग होता है. You usually try to produce amazing, perfect work. अब दोस्तों देखते हैं सेकंड ऑप्शन, जो बज़ाहिर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है. यानी कि एक शख्स बटुआ देखते साथ ही सोचता है ये तो कुदरत का एक तोहफा है, मैं इन पैसों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता हूँ. बटुए को जेब में डालते हैं और चल पड़ते हैं. आइडियोलॉजिकल पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव में ऐसी पर्सनैलिटी इमोरल समझी जाएगी. और अगर आप आइडियोलॉजिकल पर्सनैलिटी को कॉन्टिनेंट की एक साइड पर रखें तो दूसरी साइड पे ये पर्सनैलिटी आएगी जिसको प्रैग्मेटिक या मैकियावेलियन पर्सनैलिटी भी कहा जा सकता है. इन लोगों के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस या किसी भी मॉरल प्रिंसिपल्स या आइडियोलॉजी से ज़्यादा मुतासिर होने की बजाय ये सोचते हैं कि प्रैग्मेटिज्म क्या बताता है, सेल्फ इंटरेस्ट क्या डिक्टेट करता है, और ये उसी रास्ते के ऊपर चलते हैं. इस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं. तीसरी सूरत में वो लोग हैं जो कन्फ्यूज होते हैं कि क्या करें. ये एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी की निशानी है. ऐसे लोग हर वैल्यू, हर एंगल, हर मुमकिन नतीजे पर गौर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जल्दी फैसला नहीं कर पाते. हर चीज़ पर डीप एनालिसिस करने की आदत इनके बिहेवियर को डोमिनेट करती है. और यूँ डीप थिंकिंग इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर भी होती है और इनकी दुश्मन भी होती है, जिसकी वजह से ये पैरालिसिस इन एनालिसिस का शिकार होते हैं. इतना सोचते हैं कि फैसला करने का वक्त निकल जाता है. But that brings us to the last and the most important question of this framework. क्योंकि पिछले 2 सवालों में हमने पर्सनैलिटी के कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स को टैप इन करने की कोशिश की, यानी कि लोग अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं. अब तीसरा सवाल ये है, आपने अपनी रीसेंट लाइफ के अंदर कुछ चैलेंज फेस किया और उसको आपने कैसे हैंडल किया. दिस क्वेश्चन ओपन्स द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ समवन्स पोटेंशियल. इसीलिए ये क्वेश्चन और इसका जवाब ये बताता है कि कोई शख्स क्या समझता है कि जिंदगी कौन कंट्रोल करता है, उसकी जिंदगी का कंट्रोल किसके पास है. इसे साइकोलॉजी ने लेकर सब कंट्रोल कहा था. अब ऐसे रिस्पॉन्सेस जिसमें लोग ये बताते हैं कि उन्होंने टैलेंट को हैंडल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए, उसका हल कैसे ढूंढा, इसके लिए उन्होंने खुद को बदला, दूसरों से हेल्प की, कुछ नई चीज़ें लर्न करने की कोशिश की, तो ये सब इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को पॉइंट आउट करता है. यानी ऐसे लोग ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में है. लेकिन अगर जवाब में हालात में इजाज़त न दी, इसको खराब, लोग खराब, इस टाइप के थीम्स हों, तो ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को पॉइंट आउट करता है. यानी इसके पीछे बुनियादी सोच ये है कि उनकी ज़िंदगी एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, तो बहुत से अगर पैसिव पार्ट. और ये वो सोच है जो इंसान से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी क्यों लेती है. और यहीं पर किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी की बेसिस है कि कंट्रोल अपने हाथ में है या कंट्रोल दूसरों के हाथ में. एंड नाउ फ्रेंड्स, थिंक अबाउट इट. अगर आपके पास ये तीनों सवालों के जवाब हो तो आप किसी भी इंसान की शख्सियत को ई डायमेंशन पे पढ़ सकते हैं. उनकी एनर्जी का सोर्स, उनकी ऑपरेटिंग वैल्यूज़ और उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा नक्शा तैयार हो जाता है. अब आखिर में दोस्तों, लेट्स डू समथिंग रियली अमेजिंग. आप इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को समझने की कोशिश करें.
ये 3 सवाल उनसे पूछें और उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। और इस प्रोसेस में आपके पास जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती हैं, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरीज आती हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप वो स्टोरीज शेयर करें। नाउ फाइनली फ्रेंड्स, कम द टाइम ऑफ ऑल दैट जैज़, यानी कि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्लिक द बेल आइकॉन, क्योंकि ये सारी ट्रेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आपके लिए ये वीडियोस कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।